करें। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं भारत देश के स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तो हम सबों को इस पवित्र भवन में उपस्थित किया है। संपूर्ण भारत के लोग आनंद और खुशी मना रहे हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम सब मिलकर तेरी स्तुति और महिमा करने पाए, एकता, गवाही और सेवा में लगे रहें। यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे। गीत संख्या 137 137। ईश्वर
जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। राम के साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस स्तुति गान को एक साथ गाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर के
कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे अटल और सामर्थ और सनातन ज्योति के परमेश्वर, उस अद्भुत और पवित्र रहस्य पर जो तेरी संपूर्ण कलीसिया के अनुग्रह दृष्टि कर और अपने निरंतर प्रबंध के शांतिमय प्रभाव के द्वारा मनुष्यों के त्राण का कार्य आगे निभा, ताकि जो कुछ गिरा लिया गया है सो उठा दिया जाए और सारी सृष्टि सिद्धता तक उसी के द्वारा पहुंचने पाए, जिसके द्वारा सब वस्तुएं सृजी गई, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे, या वर्दिक इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक 6वां अध्याय 20 पद से अंत तक। व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक 6वां अध्याय 20 पद से अंत तक। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनियाँ और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहाँ से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 5वां अध्याय 1 पद और 13 पद से 18 पद तक। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 5 अध्याय 1 पद और 13 पद से 18 पद तक। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर
यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाया चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 191, 191। प्रभु आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 24 पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। पवित्र सुसमाचार, पवित्र लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 24 पद से। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ, उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम सबों को ऑनलाइन के आराधना में भिन्न भिन्न पेरिसों के पुरोहितों के माध्यम से प्रवचन या शुभ संदेश सुनने का सुंदर अवसर प्रदान किए हैं। मैं पुनः आज आप सबों के सामने छोटानागपुर डायसिस के पुरोहित जोल्जिस हुजूर का स्वागत करता हूँ। हमारे धनबाद पेरिस के ऑनलाइन आराधना में आज उनके माध्यम से परमेश्वर का शुभ संदेश हम सुनेंगे। उन्होंने हम सबों के लिए संदेश भेजा है ऑनलाइन के माध्यम से, और अवश्य हम उनके जीवित वचनों को, परमेश्वर के जीवित वचनों को जो हमारे बीच में रखेंगे, हम उन वचनों के माध्यम से सुनकर आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। आप सभी श्रोता बंधु दर्शक का स्वागत करता हूँ। ऑनलाइन के आराधना में आपकी उपस्थिति, धनबाद पेरिस के समस्त परिवार के प्रियजनों की उपस्थिति का मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 12वां प्रभुवार है। आज के मनन का विषय है राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद। कि स्वतंत्रता केवल अनुशासन और आत्मत्याग के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि उसने इस महामारी के काल में भी हमें सुरक्षित रखा है। चूँकि इस महामारी के समय में हमारे आराधनालय बंद हैं, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने हमारे घरों को ही आराधनालय में परिवर्तित कर दिया है और हम ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। साथ ही हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि उसने हमें एक बार फिर से ऑनलाइन आराधना के माध्यम से अपने वचन पर मनन चिंतन करने का सुंदर अवसर दिया है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करने के पहले प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। इस समय तू हमारी अगुवाई और सहायता कर ताकि हम तेरे वचन पर मनन चिंतन कर सकें, तेरे वचन को सीख सकें, समझ सकें एवं उसके अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज के दिन को हम दो महत्वपूर्ण बातों के लिए स्मरण करते हैं। पहला, हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए, अर्थात आज हम हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस या त्यौहार को मना रहे हैं। एवं दूसरा, धन्य कुंवारी मरियम की चिर निद्रा के लिए, अर्थात आज हम धन्य कुंवारी मरियम के स्वर्गरोहण का त्यौहार या चिर निद्रा दिवस मना रहे हैं। इन दोनों त्योहारों में एक समानता है, वह यह है कि ये दोनों त्यौहार छुटकारे या मुक्ति से संबंधित हैं। स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, अर्थात स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, अर्थात तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्लोगन्स या नारा लोगों के सोए हुए भावनाओं को जगाया, उनके सेंटिमेंट को प्रेरित किया एवं भारत के लोगों के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रेरणा का स्रोत बना एवं लोगों में अंग्रेजी सरकार के प्रति विद्रोह की भावना जगी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने महसूस किया कि ये स्वतंत्रता जो छीन ली गई है
आसानी से मिलने वाला नहीं है। इसके लिए संघर्ष करना जरूरी है और स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके लिए संघर्ष किया और अंततः हमने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हासिल की। 1947 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अर्थात प्रथम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश के एक महान नेता ने कहा था कि सालों पहले हमने अपने भाग्य के साथ भेंट की थी और आज वह समय आ चुका है जब हम हमारे बंधनों से आज़ाद हो जाएंगे। आधी रात में जब सारा संसार सो रहा होगा तब भारत आज़ादी के साथ जागेगा। इतिहास में ऐसा क्षण विरले ही आता है जब हम पुरातन से नवीनता में कदम रखेंगे। यह एक युग की समाप्ति और एक नए युग का शुरुआत है। राष्ट्र की आत्मा जो लंबे समय से दबाई गई थी अपनी अभिव्यक्ति पाएगी। हम अपने दुर्भाग्य के काल को समाप्त कर चुके हैं और भारत एक बार फिर स्वयं की खोज करती है। यह शब्द उनके अंतरात्मा से निकली थी जिसमें एक नए भारत का सपना था, एक ऐसा भारत का सपना जिसे हर शहीद, हर स्वतंत्रता सेनानी एवं हर भारतीय ने देखा था। अपने लिए नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ी के लिए अर्थात हमारे लिए। ये आज़ादी हमारे लिए एक उपहार है और आज हम गर्व से कहते हैं कि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे साइंस के शिक्षक हमसे एक प्रयोग कराते थे। हमने 2 नन्हे पौधे लिए, एक को बंद कमरे में रखा और दूसरे को खुले वातावरण में। फिर 2 दिन बाद पौधों का निरीक्षण किया गया। तब शिक्षक ने पूछा, इन दोनों पौधों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? तब हमने कहा, बंद कमरे में रखा गया पौधा मुरझा गया है और खुले वातावरण में रखा हुआ पौधा हरा भरा और ताज़ा है। आज जब हम इन बातों पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी इन पौधों के समान हैं। अगर हमारी आज़ादी छीन ली जाए तो हम कभी भी हरे भरे नहीं हो सकते हैं और यदि हमारे पास आज़ादी है तो विकास जरूर करेंगे। आज़ादी के पूर्व हमारी प्रगति रुकी हुई थी, लेकिन आज हम प्रगतिशील हैं। हम स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता हमारे लिए मूल्यवान है। आज के दिन हम अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हम हमारे अमर शहीदों एवं वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में शान के साथ तिरंगा झंडा फहराया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज के दिन हम हमारे राष्ट्र की अखंडता, एकता एवं भाईचारे को बनाए रखने का प्रण भी करते हैं। स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय त्यौहार है जिसे सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। धर्मशास्त्र बाइबल में हमें एक दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। बाइबल में हम एक दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता के विषय में पाते हैं, वह है आत्मिक स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता हमें
ईश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहने एवं सत्य के प्रति आज्ञाकारी बने रहने से प्राप्त होता है। जैसा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यही आत्मिक स्वतंत्रता मनुष्य को वास्तव में पतित स्वभाव से, भय से, घबराहट से, चिंता से, लालच से हमें छुटकारा दे सकता है, जो आज दुनिया में चारों ओर व्याप्त है। स्वतंत्रता हमसे मसीह अनुशासन एवं आत्म त्याग की मांग करता है। मसीह अनुशासन का अर्थ है हमारा मसीही कर्तव्य। मसीही होने के नाते कलीसिया के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे हमें पूरा करना है। साथ ही हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे समाज, हमारे लोगों, हमारे पड़ोसी अर्थात हमारे सह मनुष्यों के प्रति हमारा जो कर्तव्य है हमें उसे निभाना है। हमारी स्वतंत्रता किसी गलत कार्य या बुराई के लिए ना हो और ना हमारी स्वतंत्रता दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए हो। साथ ही हमारे जीवन में आत्मत्याग भी जरूरी है। बाइबल हमें बतलाती है कि हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए हम शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने। हमें निरंतर परमेश्वर और उसके वचन के प्रति विश्वस्त बने रहना है। दूसरा, आज के दिन को हम एक और महत्वपूर्ण बात के लिए स्मरण करते हैं, वह है धन्य कुंवारी मरियम की चिर निद्रा या मृत्यु या स्वर्गरोहण का दिन। अर्थात आज धन्य कुंवारी मरियम के चिर निद्रा दिवस या स्वर्गरोहण का त्यौहार हम मना रहे हैं। धन्य कुंवारी मरियम, जिसे परमेश्वर ने अपने उद्धार कार्य के लिए एक माध्यम बनाया, मरियम ने ईश्वर की बुलाहट को स्वीकार कर अपने जीवन को ईश्वरीय योजना को पूरा करने के लिए अर्पित किया और इसीलिए वह स्वर्गदूत से कह पाई, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम जानती थी कि कुंवारी माँ बनने पर उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि ईश्वर की आज्ञा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मरियम का जीवन हमें से हर एक व्यक्ति के लिए एक आदर्श है, एक उदाहरण है। उनका जीवन सदैव ईश्वर के लिए समर्पित था और इसीलिए ईश्वर ने उसे यीशु की माता होने के लिए चुना था और यीशु के व्यक्तित्व के निर्माण में मरियम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। वह क्रूस के मार्ग पर यीशु पर हो रहे अत्याचार, शोषण और अपमान को देख रही थी, लेकिन वह शांत थी क्योंकि वह जानती थी कि मानव जाति के छुटकारे के लिए उसे दुख उठाना जरूरी था। उसने इस दुनिया में अपनी सेवा और ईश्वर की योजना पूरा कर एक सुखद मृत्यु को प्राप्त की। 3 चीजें मृत्यु को दुखद बनाती है। पहला, इस दुनिया से लगाव होना, दूसरा, खुद के पापों के लिए दुखी होना और तीसरा, अपने उद्धार के प्रति निश्चय ना होना। ये तीनों चीज़ें मरियम के जीवन में नहीं थी और इसीलिए उसकी मृत्यु एवं उनका स्वर्गरोहण एक सुखद घटना थी। आइए आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, विशेषकर हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए कि परमेश्वर ने हमें इस आज़ाद देश का नागरिक होने का गौरव हमें दिया है। हम अपने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीरों को स्मरण करें एवं उनके बलिदान के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें एवं प्रण करें कि हम अपने देश की अखंडता और एकता को बनाए रखेंगे
तथा अपने देश और राज्य के विकास और उन्नति के लिए अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। साथ ही हम धन्य कुमारी मरियम के जीवन के लिए भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने अपने उद्धारकारी योजना में मरियम को शामिल किया। उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा और उनके वचन के अनुसार व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमें भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है और हमारे जीवन को आशीषों से भरपूर करता है। परमेश्वर हम सबों को अपने वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। तू हमारी सहायता कर ताकि हम तेरे वचन के अनुसार चल सकें। हम सबों को अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा बहुत आयत की आशीष प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम नित्य का विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करेंगे। नित्य का विश्वास वचन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर के इकलौते पुत्र, सर्वयुग से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और पकड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसके आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम प्रभु की क्रम संख्या 17 को काम में लाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम इस खंड को एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर की बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किया उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा कर तो सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उन समय छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह है, हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिससे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ ही रहे। अब हम श्रद्धा और भक्ति भय के साथ अपने भेंट प्रभु को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 348 348।
कहीं भी हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, संभागी होते हैं, तेरे नाम से दान का अर्पण करते हैं। जो लोग अपने घरों में, परिवारों में ऑनलाइन आराधना के माध्यम से दान इकट्ठा कर रहे हैं, हे प्रभु उनके दानों में, उनके परिवार में, उनके भंडार में, उनके जीवन पर भी तेरी अपरंपार आशीष बनी रहे, यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रकरण और महिमा अब सर्वदा तेरे ही है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, जिन जनों का इस वर्तमान समय में जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं, और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं, आस्था का जन्मदिन है। आस्था कंडुल्ला अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हुए तो उसको धन्यवाद देती है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, गत समय तूने उनके साथ भलाई को उत्पन्न किया, उनको संभाला, और आज के इस नए दिन, नए वर्ष में तूने उन्हें ले पहुंचाया है। हे प्रभु, वैसे ही जितने प्रियजन अपने जन्मदिन को मना रहे हैं, स्मरण करते हुए धन्यवाद के भेंटों को अर्पण करते हुए तेरे निकट आते हैं, तो उनके साथ तो उनकी रक्षा कर और स्वस्थ जीवन प्रदान कर, और जो कुछ भी उनके भविष्य जीवन के लिए आवश्यकता है सो तू अपने स्वर्गीय भंडार से दे। हे प्रभु, जो लोग बीमार और दुख की घड़ी में थे, संकट की घड़ी में थे, तूने उनको संभाला है, छुड़ाया है, मुक्ति दिलाया है, बचाया है। उनके निमित्त भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि वे बचाए गए हैं, स्वस्थ किए गए हैं, वे अब जीवित उनके बीच में है। हे प्रभु, उनके हृदय और आत्मा से निकलने वाली प्रार्थना तेरे सम्मुख पहुँचने पाए। जो सफलता प्राप्त किए हैं अपने जीवन में, हे पिता परमेश्वर, तो मनुष्यों को मेहनत और परिश्रम करने की शक्ति प्रदान करता है, और तू आप ही उनके जीवन में सफलता देता है। जो पवित्र विवाह के द्वारा से अपने शादी सालगिरह को मना रहे हैं, हे प्रभु उनके साथ भी तेरी उपस्थिति हो, उनके उस आनंद में तो आप अपने सहभागिता दे, ताकि उनका आनंद पूरी होने पाए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, इस कोरोना काल में भी तो हम हर एक को संभाल, तो हर एक की सुरक्षा प्रदान कर, और सब स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें, उससे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर कर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, परमेश्वर पुत्र की, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, और आप सब उनके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। गीत गाएंगे, गीत संख्या 192, 192। जो ख्रिस्त
स्थिति दे करके हमें संभाला है, आशीषित किया है। जिन प्रार्थनाओं को हमने पुकारा है, उन प्रार्थनाओं को प्रत्युत्तर के रूप में हर एक को तो अपने स्वर्गीय आशीष प्रदान कर, हमारे भूल चूक को क्षमा कर, और जिस सेवा के लिए तूने हम सबको इस संसार में बुलाया है, उस बुलाहट की योग्य बना। उससे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ में रहिए। हम कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से आमीन। आप सबको यीशु सहाय।